ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। ये चौधरी कहां से आई है यहाँ पे? मेरी अंगूठी चुराई है इसने। मेरी अंगूठियां गिर गई थी, इससे उठा ली, मुझे देखकर दोबारा फेंक दी। इस चौधरी को कौन लाया यहाँ? छोड़ दो, मैं कर लेती। पराठे बना रही हूँ इफ्फत की रेसिपी के, खा के बताना कैसे बने। मुझे नहीं खाने हैं। रात को दावत में खाए होंगे अच्छे अच्छे से खाने, मेरे हाथ के पराठे कहाँ अच्छे लगेंगे। तुमने ना खाम खा बात को ना सर पे सवार कर लिया बस, और कुछ नहीं। मेरे सर पे सवार कर लिया? हाँ, तुम वहां थी नहीं ना, तुम्हें नहीं पता वो मुझ पे कैसे इल्जाम लगा रहा था। चोर चोर चोर, कितने सारे लोग थे वहां पे, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ। हो जाता है ना कभी कभी इंसान ऐसे, जो अपनी महरूमियों का बदला दूसरों से लेते हैं बस। बहुत लेक्चर दे रही हो ना मुझे। तुम वहां होती तो पता चलता। लाइट जा चुकी थी, मेरी उंगली में चोट लग गई थी, उसके बाद मेरी टांग किसी ने दबोच ली थी। तुम वहां होती ना, बेहोश हो चुकी होती। अच्छा ना, छोड़ो, पराठों के साथ दालचीनी वाली चाय भी बनाऊंगी। दही भी रख लो। दही नहीं, दही बुद्धू। हाँ वही लाती हूँ। अब्बू जी शौकत भाई के पैसे दे देंगे, बच्चियों को लेके जा सकती है अगर तुम चाहो। मगर कब तक? पता नहीं कब तक। गेट खोल दीजिए। सर जी, कल जो मेहमान आए थे ना, वो भूल गए थे। ये वो भूल के गए? जी वो भूल गए थे। हाँ तो आप मुझे दे दीजिए ना, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे, मैं दे दूंगा उन्हें वापस। अच्छा नहीं लगता ना, उनकी अमानत थी। बिल्कुल, है ना। थैंक यू, थैंक यू। आ गई। आइए। बड़ा लाल जोड़ा पहनकर घर में घूम रही हो, खैर तो है। मुझे देखकर मायूसी तो नहीं हुई ना? अब्बा मोहतरम ने बुलाया तुम्हारे, कहाँ हैं? आ रहे हैं, आप बैठो। गौरव। जी मैम। कहाँ थी? अबान सर को फेंक के
आंखें नीचे, नीचे। तोड़ दूंगी। चोरी का इल्जाम लगा के अंदर, पूरा खानदान अंदर। करवा दीजिएगा हवालात में बंद, कम से कम मेरी जान तो छूटेगी उस अजीब हैवान से। और मैम, अगर मेरी ज़बान बंद है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप मेरी इंसल्ट पर इंसल्ट करती रहें। मुझे अब यहाँ नौकरी करनी ही नहीं। रुको, 2 लाख दे दूंगी। अभी? नहीं ना? गुड। चल, आउट, आउट। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम शौकत भाई, कैसे हैं आप? फिक्र नहीं करें, अब्बू जी आपका वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो आपका मुंह भर भर के भेजेंगे जलेबियों से और समोसों से। मैं अब्बू जी को बुलाती हूँ। अम्मी, हाँ, हमें वहाँ नहीं जाना। मुझे भी नहीं जाना। बुरी बात है बेटे, अब्बू हैं, जाओ सलाम करो जाके। जाओ जाओ जाओ। बुरी बात है, बदतमीजी नहीं करते, जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। जाओ, नाना को बुला कर रहो अपने, जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामा। रोमान, कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ मामा, क्या हुआ, खैरियत? अबान का वो साइकाइट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट था, तुम साथ चलते तो अच्छा था। ठीक है मामा, तो मैं आ जाता हूँ। बिजी हो, कहीं जा रहे थे? मामा वो मास्टर साहब जो शो में परफॉर्म करने के लिए आए थे, कुछ सामान भूल गए थे अपना, पपेट्स वगैरह, तो वो वापस करने के लिए जाना था। ठीक है, तुम कर दो वो जिसका भी सामान है। मामा इतना जरूरी नहीं है, आप कहती हैं तो मैं आ जाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं कर लूंगी मैनेज। जी मामा, ख्याल रखिएगा, बाय। जिंदगी अच्छी होती है, व्हाट डू यू से? You're looking very fresh and handsome. Tea? Coffee? Disappointment अच्छी चीज नहीं है. Life is so beautiful. दोस्तों से मिलो, बाहर जाओ, जिंदगी एक्सपीरियंस करो, have fun. हाँ? किसके साथ? सब डरते हैं मुझसे, कोई मेरे करीब नहीं आना चाहता, मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। लोगों किसी रवैये ने मुझे बड़ा एजिटेटेड, इरिटेटेड और चिड़चिड़ा सा बना दिया है। गुस्सा भरा हुआ है मेरे अंदर, लोगों को देखता हूँ तो दिल चाहता है उनका मुंह तोड़ दूं। मेरी मामा सोचती हैं कि वैसे कि अटेंडेंट रख दिया, कि मेरा डॉक्टरों से चेकअप करा के मुझे वक्त पे दवाई दे के सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। मैं क्या चाहता हूँ, क्या फील करता हूँ, किसी से बात करने का दिल चाहता है, बट नोबडी इज देयर। मतलब सारा दिन बैठा हुआ मैं सिर्फ पोरो
I want to go out and बाहर जाना चाहता हूँ. Thank you for your time. श्योर, बट एक बात कहूंगी अबान, बी अ फाइटर. आते जिस्म के साथ आप ऐसे करें, ट्यूसडे को 4 बजे आ जाए, ठीक रहेगा? ट्यूसडे के अलावा मेरे पास है वेडनेसडे, बुध 5 बजे. ये ठीक रहेगा? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही. सो मैं आपको फिर वेडनेसडे को 5 बजे. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सो मच. जी सॉरी मिसेस एहतशाम. अच्छा, मैंने अबान को एग्जामिन किया है एंड मुझे उनकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही. पहले से बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रहे हैं एंड आई डोंट थिंक वो अपनी मेडिकेशन टाइम पे ले रहे हैं. यही तो प्रॉब्लम है, दवा नहीं खाता टाइम पे. जिद तो पहले भी उसमें कूट कूट के भरी थी भाई. ये एक्सीडेंट के बाद बहुत ज़्यादा फोर्स करो तो चीखता चिल्लाता है, बदतमीजी करता है. आई एम सो सॉरी टू हियर दैट. आई एम श्योर घर पे सिचुएशन बहुत मुश्किल होगी आपके लिए, लेकिन अगर उन्हें अपनी मेडिकेशन टाइम पे नहीं ली तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी. वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं और अगर बेकाबू हो गए तो उनको शायद हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ जाए. बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा है अबान, जानवर नहीं है जिसके हाथ पैर बांध के अस्पताल में आप. मैं समझ सकती हूँ मिसेस एहतशाम. मैं कर लूँगी कुछ. थैंक यू. शौकत बेटा, मेरे ख्याल है कि तुम्हारे लिए ये मुनासिब रहेंगे. ये तो 50,000 रुपए हैं. ये क्या मजाक है? बेटा, इनके साथ यास्मीन का जेवर तो एडवांस तो हो ही जाएगा गाड़ी का. यास्मीन का जेवर, बाकी की किस्तें तो हम देख लेंगे. क्या देख लेंगे? ऐसे काम नहीं होगा मेरा भाई. मैंने कहा था ना, मुझे ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए, वो भी यकमुश्त. शौकत, तुझे नई गाड़ी लेने की यकायक सूझी क्या है? क्यों भाई, तुम लोग नहीं चाहते कि मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं? अब नौकरी छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या? नौकरी छोड़े? आप नौकरी कैसे छोड़ सकते हैं? 2 बच्ची हैं हमारी. मुझसे नहीं होती है गरीबों वाली नौकरी भाई. कैब चलाऊंगा, आजकल बड़ा धंधा है, वारे न्यारे हो जाएंगे. इतनी मुश्किल से भाईजान ने तुझे ये नौकरी दिलवाई थी अपनी जान पहचान से. एहसान किया है मुझ पे, हैं? मुझ पे एहसान किया है? जो कुछ किया है अपनी बेटी के लिए किया है, मेरे लिए आज तक क्या किया है? और इनके जानने वाले इनकी तरह के कंजूस हैं. मुझसे नहीं होती भाई ये क्लर्कियां. मेरे अब्बू जी की जितनी हैसियत है उससे कहीं ज्यादा ही करते हैं वो आपके लिए. तो मैंने मिन्नतें तरले किए थे हमारे खानदान में शादी करने को, बताओ मुझे, हैं? अब कर लिए तो भुगतो, वरना रखो अपनी बेटी अपने पास. शौकत, ये ज्यादती कर रहा है तू. कर रहा हूं मैं ज्यादती, कर रहा हूं ज्यादती. और बताओ मुझे क्यों ना करूं ज्यादती? तुम्हारी बेटी ने बेटियों पे बेटियां पैदा करके मेरे सर पर थोप दी हैं. अल्लाह की मर्जी, आप तो ऐसे करते हैं जैसे मैंने जान के जान के किया. तुमने बिल्कुल जान के किया. तुम्हारे बाप की बेटियां हैं ना, तुमने बदला लिया कि मेरी भी बेटियां हो. कल को उनकी शादियां होंगी, उनके शौहर मुझे छोड़ेंगे, मेरी गिच्ची नहीं पकड़ेंगे. बताओ मुझे क्या करूंगा मैं, बताओ. शौकत, हम समझ रहे हैं तुम्हारी परेशानी, लेकिन तुम भी तो हमारे हालात समझो. हम इतने पैसे कहाँ से लाएं? दौलत पर कुंडल डालकर बैठे हुए कह रहे हैं पैसे कहाँ से लाएं? ये घर है ना, इसको बेच दो, पैसे आ जाएंगे. गाड़ी आएगी तो तुम्हारी बेटी घर जाएगी, वरना घर पे बैठी रहेगी. तो बस ठीक है, ना गाड़ी आएगी और ना मैं. आप मुझे छोड़ना चाहते हैं, दे दें आप मुझे तलाक. बस तो ठीक है, दे देता हूं तुम्हें, अभी के अभी तलाक देता हूं. ठीक है, तलाक चाहिए ना तुम्हें? बेटा क्या बातें कर रहे? तुम तो चुप रहो यास्मीन. अबे पहले समझाया होता अपनी बेटी को. इतनी लंबी जबान है, अगर बचपन में 2 चमाटे लगाई होती ना तो इतनी नाफरमान ना होती. शुक्र है मैं अपनी बेटियों की तरह बदनसीब नहीं. मेरे अब्बू जी बहुत अच्छे. तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छे हैं ना,
तो रहो अपने बाप के पास, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जा रहा हूं मैं, मेरे पीछे कोई नहीं। हटो। शौकत! शौकत! रहने दो। ओ शौकत! हो गया तुझे सुकून? जुबान नहीं बंद होती तेरी? हाय अल्लाह, अब क्या होगा? रोज नया बखेड़ा, रोज नया तमाशा। शौकत बेटा, अबे बस कर दो, सिर्फ वक्त बर्बाद करने के लिए बुलाते हो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बेटा बात तो सुनो तो। क्या बात सुनूं? क्या? शौकत बेटा, इसको रख ले, बाकी का मैं इंतजाम कर दूं। नहीं चाहिए मुझे नाच गाना और तमाशों की हराम के पैसे, रखो अपने पास। ये हराम की कमाई है, ये मेहनत की कमाई है, और जो आप लूट के पैसे खा रहे हैं ये हलाल की कमाई है। ये क्या बकवास कर रही है? क्या बकवास कर रही है? आप क्यों हमेशा दब जाते हैं इनसे? हमेशा इनकी बातें सुनने लग जाते हैं। बेटा आप हर बात में बोलना छोड़ दें, जाए अंदर जाए, जाए। शौकत बेटा बच्ची है, नाराज ना होना है, ले मेरी खुशी की खातिर रख ले। बाकी पैसों का बंदोबस्त कर लेना, वरना इसका हिसाब नहीं होगा। और ये अपनी बेटी की जबान को ना लगाम दो, बहुत लंबी हो गई है, वरना हाथ से निकल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन हो भाई? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कौन हो? किससे मिलना है? माँ साहब, ये क्या धंधे शुरू कर दिए घर के अंदर हैं? होटल वोटल खोल लिया है क्या? नहीं, मैं मिलने आया था मास्टर साहब से, वो इनका कुछ सामान रह गया था। मास्टर साहब, पता नहीं कौन से हलाल काम शुरू किए। में जाओ। शौकत बेटा, सब ये मैं एक मिनट। शौकत बेटा, भाई मासब क्या हुआ? होश में आइए। अरे मासब उठिए। क्या हुआ आपको? हाँ? चक्कर सा आ गया। बड़ी मेहरबानी आपकी। अरे मासब कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको डॉक्टर के लेके चलता हूँ ना। नहीं, मेरा घर करीब है। मैं नहीं, आपका घर करीब है तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आइए। वो मैं प्लीज मासब प्लीज आइए। आप इस तरह कैसे जा सकते हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बैठिए ध्यान से। आइए। अरे ध्यान से देख के, ये स्टेप है जी। अब तो आपको चक्कर नहीं आ रहे ना? यहीं पे बैठ जाएं अभी। जी मैं बैठ जाता हूँ। पानी वानी मंगवाऊं आपके लिए? पानी कोई लेकर? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप? जी मैं वो दरअसल ये आपके अब्बा, मेरा ख्याल है इन्हें चक्कर आए, बेहोश होने लगे थे। शुक्र है मैं वहां पर था। मैंने तो इनसे कहा हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन ये माने ही नहीं। नहीं, वो जब मैं आराम करना चाहता था, बस रास्ते में थोड़ा चक्कर आए। देखें, आपको बिल्कुल आराम करना चाहिए। यू नीड रेस्ट। आपको घर पे रहना चाहिए। और मैं फिर जाता हूँ। ऐसे कैसे जाना है? आप 2 दफा हमारे घर में आए, कुछ खाए पिए बगैर चले, मुझे कुछ चाय पाएंगे? बिल्कुल, चाय भी पीऊंगा और बिस्किट भी खाऊंगा, लेकिन उसके बदले में आपको मेरे फैमिली डॉक्टर को अपने आप को चेक करवाना पड़ेगा। ओके? इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने वैसे ही इतना कुछ किया है हमारे लिए। इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आखिर आप लोग मेरे अपने, मतलब आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, मैं आप लोगों को जानता हूँ। आपसे मतलब मैं कॉल करता हूँ। कॉल। हेलो, मैं चाय बनाती हूँ, आप अंदर चलें। हाँ।
क्या हो गया था? कुछ नहीं बेटा, अरे बेटा चक्कर आ गया, ठीक हूँ मैं। जीती रहे, जीती रहे। अरे यार आप भी मुझसे मुंह मोड़ रहे हो, बात कर लो ना, क्यों बोर कर रहे हो भाई? हेलो जी डॉक्टर साहब, आप आ गए? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके ओके। अरे डॉक्टर साहब आइए आइए आइए। माँ साहब, माँ साहब। अस्मा, ये तो रोमान की आवाज है ना? हाँ, मुझे लगता है डॉक्टर साहब आ गए। जी जी वो ये डॉक्टर साहब आए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। मैं यहीं रहता हूँ। यास्मीन, डॉक्टर साहब आए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, अब मेरी तबीयत ठीक है, आपने खाम। डॉक्टर साहब चेयर। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। इंकसारी तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी ना हो कि जान पे बन जाए। ये तो अच्छा हुआ रोमान साहब ने मुझे बुलवा लिया। चलें आपको चेक करते हैं। हेलो। डॉक्टर साहब, अब्बू जी ठीक तो है ना? बेहतर है, लेकिन इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। मैंने आपको जो टेस्ट लिख के दिए हैं, आप ये टेस्ट ज़रूर करा लीजिएगा। बल्कि मैं तो कहूँगा आप इनको हमारे हॉस्पिटल ही ले आएँ। हमें ये टेस्ट देखने हैं प्लीज़। डॉक्टर साहब, ये आप मुझे किसी सरकारी अस्पताल का बता सकते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए। मैं समझ रहा हूँ, एक काम कीजिए, आप ये मेरा कार्ड रख लें, ठीक है? और आप फिक्र नहीं करें, आपके पास रोमान साहब का रेफरेंस तो है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बहुत शुक्रिया। जी प्लीज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया रोमान। ये क्या बात है, शुक्रिया थैंक यू बार बार बोल के आप मुझे एम्बैरेस कर रही हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। मैं तो वैसे भी। हेलो, प्लीज यहाँ आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, क्या नाम है आपका? हानिया। मेरा नाम गुड़िया। आपका नाम गुड़िया है? आप तो बिल्कुल गुड़िया जैसी हो। और आपका? मेरा नाम रोमान। रोमान। गुड़िया ये क्या है, दिखाओ। अरे वाओ, ड्राइंग। मुझे भी ड्राइंग आती है। आइए आइए दिखाता हूँ आप लोगों को। आइए 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 आइए, बैठिए। अब मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाऊंगा, ओके? ये देखिए, ये है प्रिंसेस मैरिडा। कैसी है? और ये प्रिंसेस सोफिया को तो देख ले भाई। सोफिया। और ये प्रिंसेस एल्सा, ये मेरी फेवरेट है वैसे। छोटी पप्पो, आप थक गई होंगी, बैठ जाए, आराम कर लें। आराम कहाँ है हमारे नसीब में? माँ तो चली गई 2-2 बच्चियां छोड़ के आराम से इस दुनिया में।
और यहाँ मैं और मेरा बदनसीब भाई उसकी किस्मत में काम ही काम, मजदूरी ही मजदूरी देखे। जिसका जो चीज चाहता है हमें सुना के चला जाता है, हम कुछ ना बोले। तेरा तो दिमाग खराब है। यास्मीन को क्या हुआ था? यास्मीन, बात सुन मेरी। क्या हुआ था तुझे? हैं ऐसे धड़ल्ले से अपने शौहर से तलाक मांग रही थी। यूं अपनी बाप की जान की दुश्मन तो ना बन। पप्पो, घर में कोई आया हुआ है, आहिस्ता बोले। कौन आया हुआ है? मिसेस एहतेशाम का बेटा, जिन लोगों के घर शो किया था। अच्छा, एक काम करते हैं, अपने अब्बा से क्या उनसे पैसे मांग ले, वो तो अमीर लोग हैं। पप्पो कैसी बातें वापस कर देंगे। अरे मैं आपको कह रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा तुझे शर्म आती है तो मैं बात कर लूं? पप्पो को समझाओ थोड़ा। मुझे समझाओ? तुम्हें समझ आ रही है कुछ के नहीं? ये घर बिक जाना है। वो आदमी साफ साफ कह गया है, वो ये घर बिकवा कर मेरे भाई को दरबदर करके ही दम लेगा। शौकत भाई को यास्मीन के पल्ले से बांधने वाली भी आप हैं। अच्छा जी, अब ये इल्जाम भी लगेंगे मुझ पे। मैंने तो नेकी समझ के अच्छे घर में शादी करवाई थी इसकी। मुझे क्या पता था अपना शौहर भी नहीं संभाल सकेगी। करतूत अपने और इल्जाम मेरे पे। गज गज लंबी जुबानें हो गई तुम लोगों की। ईमान, हानिया, मैं चाय बना रही हूँ। खाला, ये देखिए इन्होंने कितनी बुरी ड्राइंग बनाई है। What? जी नहीं, ये तो इतनी अच्छी अच्छी प्रिंसेस बनाई है मैंने। ये देखें, ये जो छोटी वाली प्रिंसेस है ये हमारी गुड़िया है। ये जो थोड़ी सी बड़ी प्रिंसेस है ये आप हो। और ये इस घर की जो सबसे बड़ी बच्ची है ना, वो है आपकी छोटी खाला। जी नहीं, मेरी खाला टेढ़ी मेरी नहीं है, ये तो बहुत प्यारी है और ये आपसे भी अच्छी ड्राइंग बना सकती है। जी नहीं, ये मुझसे अच्छी ड्राइंग कभी भी नहीं बना सकती। आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दैट। क्यों खाला, हो जाए कंपटीशन? ठीक है ना खाला, आप इनको अपनी ड्राइंग दिखाएं। हाँ, कोई गेट पे आया। एक मिनट। ये डेफिनेटली जिनको मैंने बुलाया वही आए हैं। आप लोग रुकिए, मैंने आप सब लोगों के लिए आइसक्रीम्स मंगवाई है भाई। इसकी क्या जरूरत थी? कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे हसीन और प्यारे चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लेके आने के लिए अगर आइसक्रीम मंगवा ली तो क्या हो गया? मैं 2 मिनट में लेके आ रहा हूँ। तुम लोगों ने आइसक्रीम तो नहीं मंगवाई ना? नहीं। टाडा, आइसक्रीम इज हियर। ये है जी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आपके लिए। थैंक यू। और ये है एक और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आपके लिए। थैंक यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आपके लिए। और आपकी? मैं तो कब से चाय का इंतजार कर रहा हूँ। ओह हाँ, सॉरी। सुने, चम्मच। थैंक यू। और ये आप दोनों के। एक बार मैं ठीक हो जाऊं, अपने हाथ से तुम्हारा गला दबा दूंगा। जी सर, शौक से मेरा गला दबा दीजिएगा, ठीक है ना? मेरी भी जान छूट जाएगी ना इस अजाब से। चले सूप पीजिए। साफ करो इसे। बस फोन चार्ज करो। तुम्हारा बाप इतना बीमार नहीं हुआ, ना करो इतनी खिदमत, आदत बिगड़ जाएगी। बस बिल्लो रानी, जीती रहो।
वैसे भी मैं बेटियों से खिदमत करवाने के हक में नहीं है। जाहिर है। और अब तो आपको अफसोस भी हो रहा होगा कि काश मेरा कोई बेटा होता, है ना यास्मीन? खबरदार, इस तरह की बात कभी मत सोचना। तुम दोनों तो खुदा की नेमत हो, अपनी माँ की हसीन निशानियां। उससे इसके अलावा मैंने कुछ मांगा नहीं। यास्मीन बेटा। जी अब्बू जी। ये दुनिया है, यहाँ जीना है, तकलीफें उठानी है, मुश्किलात बर्दाश्त करनी, लेकिन मेरे बच्चे सर उठा के जीना है। इन जैसे लोगों के होते हुए क्या सर उठा के जीना अब्बू जी, जो मजबूत से मजबूत इंसान की इज्जत नफ्स तक कुचल के रख देते हैं। हानिया, गुड़िया, ये किचन में रख के आओ जल्दी से। अब्बू जी मैं कुछ सोच रही थी। क्या? मैं ये सोच रही थी कि अगर शौकत भाई यास्मीन को तलाक देना चाहते भी हैं तो वो दे दें तलाक, क्योंकि यास्मीन की उस घर में कोई हैसियत नहीं है, यास्मीन की कोई जिंदगी नहीं है उस घर में। आपने हमें इतने प्यार से पाला है, तो फिर थोड़ा प्यार और सही, कम थोड़ी पड़ जाएगा। हाँ बेटा, कभी सोचना भी ना, न प्यार में कमी है न दिल में। लेकिन बेटा जो बात मैं कहने जा रहा हूँ सुनकर तुम्हें तकलीफ तो, बेटा मैं हमेशा तो नहीं रहूँगा। और खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही अभी तक? तुम नहीं सोई अभी तक? हाँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि शौकत जैसे छोटे इंसान के साथ रह रहकर कितना मुश्किल हो गया है मेरे लिए समझना कि कोई ऐसे इंसान भी होते हैं, इतने बड़े इंसान जो दूसरों की खुशी के लिए छोटे बन जाते हैं। किसकी बात कर रही हो? वो जो आए थे, रुमान। ओ रुमान साहब, उनकी तो आदत है इधर उधर मजाक करने की। कदर करनी चाहिए ऐसे लोगों की। काश तुम्हें रुमान जैसा शफाफ दिल का इंसान मिले। अगर कभी उन्होंने कोई ऐसी बात की या रिश्ता भेजा तो इनकार मत करना। है यास्मीन, वो कहाँ हम कहाँ, क्लास डिफरेंस। कितना परेशान करके रखा है ना मैंने अब्बू जी को। कोई परेशान नहीं किया हुआ, सब ठीक है।
तुम्हें नहीं पता अस्मा, अपने दिल की बात किसी से नहीं करते। तोड़ के रख दिया मैंने अपने अब्बू जी को। क्या गिरा वहाँ पे? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे। नहीं, मैम ने मना किया है। इधर लेके आओ। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली